नहीं बट ये औरतें तो दे हैव जॉब्स, दे हैव मनी, Yeah. व्हाई कांट दे वॉक ऑफ, व्हाई आर दे स्टेइंग इन इट? क्या I'm है? telling you ना, it's because कि you fear of losing this one person हाँ. that you ये really चला love. गया तो कोई मिलेगा क्या? या और इतना अच्छा मिलेगा क्या? बिकॉज कुछ तो अच्छा है ना, तभी तुम साथ में हो ना. कुछ तो अच्छा होगा, डेड एंड तो नहीं होगा. तो नो, यू जस्ट लैच ऑन टू दैट लव जो तुमको सामने वाला दे रहा है, और तुम्हें लगता है कि यार इससे बेटर मिलेगा कि नहीं. वो फियर होता है कि व्हाट इफ वील एंड अप अलोन, बिकॉज वी आर सो स्ट्रॉन्ग एज अ वुमन. वी आर टू मच टू हैंडल एक्चुअली. कम ऑन, आई तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम टू मच टू हैंडल. My husband was told Archana needs 5 people to handle her. How Yeah, about yeah. hiring one person is या भाई आज मेरे साथ एक मैरिज कंसल्टेंट, काउंसलर, एक्सपर्ट सब कुछ है. बिकॉज हालांकि इसकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, बट मिस गुप्ता, यू आर बिकमिंग सिनोनिमस टू ऑल थिंग्स फन ऑन शादी, विच इज अ जोक इन इटसेल्फ. वेलकम टू अर्चू का शो ऑन रेडियो सिटी 91.1. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आपकी पर्सनालिटी की सबसे खास बात यह है कि बहुत कम लोग ऑनलाइन ट्रेजेडी पे कॉमेडी इतना बनाते हैं जितना कि आप लोग. ज़्यादातर हमारे जोक्स जो हमारे कंट्री में होते हैं, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, एंड यू फील लाइक व्हाई इज इट बीन सो टाइपकास्ट. तो सबसे पहली बात, वो क्या बचपन में, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत क्यूट लगते हैं मुझे, क्या सदमा था कि आप इतने जोक्स बना पाई हैं अब तक शादी पे? यार पता नहीं, आई थिंक शादी, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे सबने शादी इतने नेगेटिव लाइमलाइट में दिखाया है ना, कि मैं तो दुखी, मतलब मैं शादी हो गई तो जिंदगी खराब हो गई, दुख इतना है. श्योर देयर हैव बीन मैरिजेस लाइक दैट एंड आई सिंपैथाइज विद देम, बट देयर आर फन मैरिजेस आल्सो. पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. व्हाई? मतलब इट इज सो फन. आई वांट टू जॉइन दिस ग्रुप. है कोई ग्रुप ऐसा? I will create one. Let's I'm the do first it. member. Oh, wow, lovely, lovely. I want happy marriage people to be in my group, yeah, because there are some marriages which are so fun. I've seen my parents' ka marriage; it is so fun. I'm seeing my marriage is so fun. Like, you know, you're just getting a friend to live with. What else you want? पर ऐसा क्या गुप्ता परिवार में सही हो रहा था कि आपको टचवुड इतनी अच्छी तालीम मिली है? मतलब आई हैव टू से आई मैरिड अ फ्रेंड एंड सो डिड यू, विल कम टू दैट. Yeah. लेकिन घर पे वो सही चीजें क्या थी, वो ग्रीन फ्लैग्स क्या थे जिसको आज हम कहते हैं? Green flag. I think my father, the way, so I call myself father, a हिंदी में feminist बताइए. father. अच्छा, हाँ, मैं मेरे पापा को feminist father बुलाती हूँ. उनको बस पता नहीं है कि वो feminist है, but वो है. ठीक है, he is one of those अच्छा. men in my life. हाँ, क्योंकि वो झाड़ू भी लगा रहे थे. वो झाड़ू भी लगाते हैं, and he's तो मतलब मुझे लगता है वो इतने obsessed है अपने दामाद से जितनी मैं नहीं हूँ अपने पति से शायद, because for the longest of time वो चाहते थे बस मेरी शादी हो जाए, you know, बस प्लीज तुम शादी कर लो. I think when I made him meet Shrey also ना, हाँ. वो शायद उतना श्योर नहीं थे जितना वो खुश थे. He's like, you just get married. It's okay. Whoever you're getting married to, just get married. मुझे ऐसे लगता है आपके पापा और मेरे पापा में एक सिमिलैरिटी है. दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ अस. दे लाइक, थैंक गॉड बला टली. माय फादर टोल्ड माय हस्बैंड, गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी रिटर्न्ड. मेरे पापा ने सेम चीज बोली थी, यहाँ कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है भाई, यू प्लीज टेक हर. आई एम लाइक, टेक हर. सो या, आई मीन, पर व्हाई डू यू थिंक इज अ फेमिनिस्ट? मतलब उन्होंने क्या राइट चीजें करी आपकी मम्मी के साथ? यार सो मेरी मम्मा को अपना नाम बनाना था, एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, लाइक आई कम फ्रॉम लखनऊ, ओके, इट्स अ टियर 2 सिटी. तो वहाँ पे, एंड आई कम फ्रॉम अ बनिया फैमिली, व्हिच आई टॉक अ लॉट अबाउट, बिकॉज यार बनिया फैमिली इज वेरी टिपिकल, यू नो, सबका बिजनेस है, सब सेटल्ड है, 23 में शादी हो गई, बच्चे हो गए, एंड थिंग्स लाइक दैट. तो मतलब लाइफ में एक वो क्या बोलते हैं, एक रूटीन सा चल रहा है सबके. हाँ, सबकी लाइफ में कॉपी पेस्ट. कहाँ कॉपी पेस्ट. तो मम्मा के साथ भी हुआ. सो मेरी मम्मा ने PhD करी है संस्कृत में. शी इज ऑल्सो अ सितार प्लेयर. वाओ. या तो मैंने काफी टाइम अपनी लाइफ में सितार को बहुत रोमांटिसाइज किया, क्योंकि वो रात में रियाज करती थी पापा के सामने. सो आई वाज थिंकिंग, यार मैं भी करूंगी अपने पति के सामने ना सितार पे रियाज. इट साउंड्स वेरी सेडक्टिव. Yeah. Girls in uniform, girls with an instrument, I like. Yeah. बहुत ही cool. तो मम्मा को ना नाम बनाना था अपना, क्योंकि उनकी शादी हो गई एंड देन फिर बच्चे हो गए. तो कहीं वो आइडेंटिटी वाली चीज कभी हो ही नहीं पाई. मेरी मम्मा ने 35 पे अपना करियर बनाना शुरू किया है. एंड तो मेरी फैमिली में यही था कि क्या करोगी नौकरी करके, सब कुछ तो है ये वो. माय फादर
fought with his parents वाओ कि नहीं, she will go to school, like she wanted to be a teacher. अरे वाह So she will go to school, she will make a name for herself. And वो जो मैंने पापा को स्टैंड लेते देखा ना, बिकॉज यार बहुत सारे मर्दों की प्रॉब्लम है कि उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, आई हेट दोज मैन. तो मैंने जो पापा को स्टैंड लेते देखा मम्मा के लिए कि वो करेगी, वो जाएगी, वो पढ़ाएगी, तो मैंने कहा यार मुझे तो मेरे पापा जैसा पति चाहिए. फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई केप्ट सेइंग दैट. पापा का नाम क्या है? His name is नीरज. नीरज जी, आप बहुत ही कूल हैं और मैं आपकी वैसी बेटी को देख के बहुत प्यार में हूँ, लेकिन अब आपको जान के और भी प्यार में पड़ गई हूँ आपके जेनेटिक्स से. Popularly is known as Pro Papa on social media. What Papa? Pro Papa. Pro Papa. Yeah, he's Pro Papa. Pro Papa, you have a sense of humor also, which is a very rare combination. मतलब sensible भी है, sensitive भी है, और वो बहुत snobbish भी है. अच्छा. When is his birthday? क्या है उनका जन्मदिन? Sagittarian तो नहीं, हर father Sagittarian क्यों निकलते हैं? No. I think my father is an Aries. What is his date? 24th March. हाँ, he is an Aries. Very fierce. But I have to say that it takes a lot for एक फैमिली में वो एक पैटर्न को ब्रेक करना, क्योंकि जब आप देखते हो कि आपसे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो फिर वो फियर्सली लड़कियों में आ जाते हैं. Now we're gonna make it. Yeah. तो अब मैं आपकी क्विक न्यूमरोलॉजी करूंगी, आप मुझे रेट्स दोगे, एंड देन we'll go into your story. Are you a numerologist? लिटिल बिट करती हूँ और काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है. यहाँ पे कुछ विटनेसेस हैं. Wow, I'm so excited. I love all of this. 17 of February, which means you're an Aquarian. सबसे पहली बात, आप जितनी फ्री स्पिरिटेड हैं, क्योंकि एक्वेरियंस आर फ्री स्पिरिटेड, यहाँ बहुत ट्रैवल करते हैं, रियल लाइफ में भी ट्रैवल करना पसंद करते हैं, बट दे लव टू ट्रैवल थ्रू समटाइम्स बुक्स, समटाइम्स इवन लाइक culinary. तो आपको ना अच्छा खाना मिलता है या कुछ नया नया करने को मिलता है, इट इंस्पायर्स योर सोल बिकॉज यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, लेट्स पुट इट दैट वे. लेकिन आप ना खाल से बाल उखाड़ने वाले हो, बिकॉज यू लाइक टू गो डीप इनटू थिंग्स. आप ना सरफेस लेवल नहीं रह सकते हो, आपको हर चीज़ में इंक्विजिशन बहुत ज़्यादा होती है कि ये क्यों है, ये कैसा है, ये. सो यू आर इनटू द वर्किंग ऑफ मेनी थिंग्स इन मेनी वेज. सो इफ़ यू डीप डाइव इनटू समथिंग, इट विल डू बी बेटर जस्टिस टू यू इन योर लाइफ, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान पाने का एक साइड है. द अदर साइड ऑफ यू वॉन्ट्स टू जस्ट बी फ्री, सो दैट्स वाई यू विल ट्राई एंड टेक अ क्रिएटिव मीडियम. बट बिकॉज यू आर स्लाइटली क्रेजी, मोस्ट Aquarians I say is the only zodiac sign that is an official crazy zodiac sign, क्योंकि वो क्रिएटिविटी के भंडार में रहना चाहते हैं, वो रियलिटी से कम जूझना चाहते हैं, और वो हर सिचुएशन में कॉमेडी देखते हैं. तो यू आर सर्विसिंग योर बेस्ट साइड, इफ आई मे से सो. Wow, absolutely correct. है ना? Absolutely. और 8 नंबर की वजह से आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है. कभी कभार आप कंपैरिजन मोड में जाते हो. दिस इज द ओनली लॉपसाइड आई सी ऑफ द नंबर 8. कि कभी आप ना ऐसे बोलते हो, इसने तो कुछ करा नहीं है लाइफ में, ये क्यों यहाँ पे पहुंच गया है. ये That's me all the time. ये तो बिल्कुल वर्दी नहीं है, मतलब ये क्या है. इस वजह से कभी कभी आपके गेन्स स्लो डाउन हो जाते हैं. सो दिस इज द वन थिंग यू नीड टू बी वेरी ऑफ, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन मोड में जाते हो, कभी कभी वो ओवर ड्राइविंग हो जाता है, एंड इट कैन ओवरकिल योर स्पिरिट. इफ़ यू आर नॉट ओवरडूइंग इट, यू आर इन अ ग्रेट स्पेस. इनफैक्ट जो आपकी अपब्रिंगिंग रही है, मुझे लगता नहीं है कि आप इतना ज़्यादा कंपेयर करते होगे, क्योंकि यू सीन अ वेरी फेयरली लिबरेटेड एंड हैप्पी विद हिमसेल्फ काइंड ऑफ फैमिली. तो इसके लिए मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? I think 10 on 10 भाई. I can give you even 11. अच्छा. Yeah. मुझे एक बार किसी ने पूछा था पैसे देने पड़ेंगे क्या इसके? No. But you know, I think I don't compare, I judge. हाँ, जज. I judge a lot. ठीक है ना, पर जजमेंट की वजह से तो आप इधर बैठे हो ना, इसके लिए तो मस्ती करिए. सो व्हाट वेंट राइट या व्हाट वेंट रॉन्ग कि आपने एक्चुअली ये मस्ती करी कि चलो ये रैंट शुरू करते हैं और मजे लेते हैं. एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट इजी टू डू व्हाट यू गाइस डू, क्योंकि पता नहीं हर टाइम तो ऐसा होता नहीं कि आप बस बोल दो जो बोलना है ना. कहीं तो आप स्क्रिप्ट करते हो, लिखते हो, क्या करते हो. और शुरुआत कहाँ से हुई? लेट्स स्टार्ट देयर, है ना. यार मैं बहुत ही लाइक आई कम फ्रॉम अ रेडियो बैकग्राउंड. मैंने बहुत साल मैं 3 साल रेडियो किया है. कैसे लगता है रेडियो? मिस करते हो? नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई डोंट मिस रेडियो, क्योंकि आप वो रूटीन से आप छूट गए वैसे, है ना. हाँ, बट ऑल्सो लाइक बिकॉज आई एम फ्रॉम द जनरेशन जहाँ पे वीडियो पे एवरीबडी इज सर्वाइविंग एंड लाइक लिविंग. तो मुझे फिर साउंड मीडियम से ऐसा हो गया कि नहीं यार, आई थिंक आई वांट टू स्विच टू अ वीडियो मीडियम. और मतलब मुझे रेडियो ने ही स्विच करवाया, राइट, टू बी ऑनेस्ट. तो मेरा फाउंडेशन रेडियो है. रेडियो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में, एंड आई थिंक जो भी मैं कर पा रही हूँ वो बिकॉज ऑफ रेडियो कर पा रही हूँ. तो क्या करते थे रेडियो पे जिसके वजह से यू थिंक? माई सेगमेंट वॉज टू रैंट.
Yeah, it got really popular. It became a cluster segment also. हाय, कुछ याद है रेडियो का क्या था वो जिसकी वजह से कॉल्स बहुत आते थे, लोग बहुत खुश होते थे? यार Kantap was the segment. Of course. Yeah, and everybody just talked about Kantap that time. हाँ. So I thought that I have done something in radio. Now I want to do more. हाँ. तो it's that when I decided कि मैं videos करूँगी और मैंने rant को वीडियो में कन्वर्ट किया. And that was during radio only, obviously. That was during radio only. And I also used to do movie reviews. तो मेरा foundation radio है. मतलब like even if I don't miss radio, but I'm very grateful for radio. पर पता है रेडियो की सबसे खास बात होती है कि your audience can call you and have a conversation with you, unlike online. Online No, they can message you. हाँ, DMs में होता है. पर एक बात होती है ना जब लोगों की आवाज में आप सुनते हो वो इमोशन. कोई याद है कोई कॉलर का वो मोमेंट? कॉलर मोमेंट? हाँ, it was a very so उस वक्त ना कुछ कश्मीरी पंडित पे ना कुछ ऐसे हमला टाइप का कुछ तो मार वार दिया था टाइप्स एंड I have taken that as a fabric for the day, ठीक है. और मैं थोड़ी वोक टाइप की लड़की थी कि मतलब अगर मुझे कुछ मिल गया है तो मैं तो प्ले करूंगी नो मैटर व्हाट. तो जिसने मारा था उसने मुझे कॉल किया था. What? Yeah. And he sounded crazy. He said कि हमारे मतलब I don't know if you can play this or not online, but he sounded crazy. कि बिल्कुल जो बेसलेस बातें करते हैं ना जो एक्चुअली फीड किया जाता है लोगों को कि वो भी तो मारते हैं वहां पे हिंदू लोगों को. मैंने कहा भाई बट जिसको तुमने मारा तुम्हें क्या पता उसने मारा कि नहीं मारा. वो सारे सब एक जैसे हैं. तो मतलब वेरी ब्लैंड. आई कुड नॉट प्ले द कॉल. देन आई क्राइड ऑल्सो कि यार इतना अच्छा कॉल था आई कुड नॉट प्ले. क्योंकि रेडियो की लिमिटेशंस भी हैं. ऑफ कोर्स. तो मतलब मुझे ऐसे बहुत कॉल्स आते थे. That is a shocking one. मतलब I have never heard in the history of my radio and I've been here very long. Yeah. ऐसा कुछ हुआ हो like shocking. Yeah, somebody तो उसने बोला आप कुछ कह रही थी रेडियो पे मैंने ही किया है बताइए. And I'm like wow let me just play a record button. ये certain कैसे कर सकते कि वही था but nonetheless अगर कोई बोल रहा है मतलब उसके अंदर भड़ास तो है. Obviously बोलने की. वो बोले जा रहा है. तुम मुझे कॉल करके एक रैंडम इंसान को कॉल करके तुम बोल रहे हो हाँ मैंने मारा है बताओ क्या. डेफिनेटली तुमने मारा है भाई. कोई कॉल करके ये क्यों बोलेगा जबरदस्ती का. हाँ कि मैंने मारा है. एक टफ जॉब होता है ऑडियो से वीडियो में जाना कि यू आर वेरी फोटोजेनिक एंड प्रिटी बट स्टिल नो आई वाज वेरी कैमरा शाय व्हेन आई वाज आस्क्ड टू मेक वीडियोस. तो मेरे बॉस ने मुझे बोला था कि नहीं सब डिजिटल हो रहा है अब डिजिटल करना है. मैंने कहा कैसे करना है भाई. आई हैव नेवर साइंड अप फॉर डिजिटल. दैट्स व्हाई आई एम हियर इन रेडियो. व्हाट आर यू सेइंग. तो ही सेड कि नहीं अब तो डिजिटल करना पड़ेगा अगर अप्रेजल चाहिए तो. पैसे मुझे बहुत कम मिलते थे. 25-26 हज़ार रुपए मिलते थे मुझे. पहला जॉब था ना. हाँ ठीक है. नहीं यार कैसे ठीक है. शुरुआत होती है यार. ठीक है चलो 3 साल के बाद लाइक क्या 29-30 हज़ार. 3 साल के बाद is not fair. हाँ. Not for somebody of your caliber. I mean हाँ. जो कह रहे हो. Of course I'm very creative and very talented यार. पेरेंट्स के आप तो वही होंगे ना जो एंट्री मारते ही रेडियो स्टेशन में जाना जाती होगी. लाइक सब लोग उसमें लग जाते होंगे. Yeah. I was a very lively I'm still a lively and घर से आपके डब्बे आते होंगे खाने के. भाई ये एक्वेरियंस को खाना खिलाना I don't know they are like very party animals. I love food. तो अभी मैं बुक टूर पे पंजाब गई थी. मैंने क्या नहीं खाया बताओ. छोले कुलचे जलेबी रबड़ी लस्सी एंड मटर कुलचा. पंजाब में देयर इज दिस वेरी अमेजिंग पिंडी चने मसाले थे गेट ऑन स्ट्रीट के सड़क पे बनाते हैं. oh my god I'm remembering my अमृतसर का ट्रिप. I'm केसरी दा ढाबा. oh yes वो. और भाई कोलेस्ट्रॉल तो मतलब फ्री में दे रहे हैं. कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लो ओए. 100 रुपए में 1000 का. मैंने कहा भाई कितना मक्खन है एक कुलचे में. कह रहे अरे मैडम खाओ. मैंने कहा एक सेकंड भाई जिम में तुम इसको हटाओगे क्या. हटाओ मेरे कुलचे से मक्खन तुम. को एकदम गिल्ट फ्री जिंदगी. एकदम गिल्ट फ्री. You're so cute. तो how do you break the ice? Like how do you break from an audio medium into a video medium? और जो ये लोग देख रहे हैं और इतने लोग एस्पिरेशनल चल रहे हैं कि उनको भी बनना है video content creator. मैं भी काफी लोगों से मैं मिली रिसेंटली एंड पीपल टेल मी दैट आई एम एन एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर. मैंने कहा पहले तो एस्पिरेंट्स IAS के लिए होते थे PCS के लिए होते थे. मतलब व्हाट आर दीस एस्पिरेंट्स. सारे लॉकडाउन में हुए हैं. सारे बच्चे यूट्यूबर बनना है. मैं मतलब सोचो मैं कहीं कुछ कवरेज के लिए गई हूँ. कुछ लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया जिन्होंने सोचा कि हाँ कौन है आप यूट्यूबर है. मतलब चमक इन द आईज ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर. हाँ बट यू नो व्हाट आई थिंक मैं बहुत पॉडकास्ट वगैरह देखती हूँ. तो मैं तन्मय भट्ट मतलब आई रियली लाइक तन्मय भट्ट. तो मैं उनका एक पॉडकास्ट देख रही थी निखिल कामत के साथ. तो उन्होंने उसमें बोला था कि हमारे टाइम पे जो VJs होते थे ना
something that is not regular. That is something cool that you're doing. You know, आपने वो एक पाथ चूज किया है जो जनरली लोग शायद डर के मारे नहीं चूज करेंगे कि हम नहीं सक्सेसफुल हुए, तुम पैसा कैसे कमाएंगे. करेक्ट. लाइक मेरे पापा का एक पॉइंट था जब मैं रेडियो छोड़ रही थी, मैंने कहा था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो he said कि तुम पैसा कैसे कमाओगी वीडियोस से. मैंने कहा देखो ये सब मुझे भी पता नहीं है, मुझे वीडियो बनाने दो, ठीक है. बिकॉज मुझे कोई सक्सेस का टेस्ट आया था छोड़ने से पहले? ऑफ रेडियो यस, बट वीडियो का नहीं. रेडियो में तो या फुल, मतलब आई वाज लाइक सेंट टू फिनलैंड एंड ऑल बिकॉज आई वाज अ स्टार परफॉर्मर टू चिल. आई एम लाइक वाओ, in your 3 years only? In my 2 years. My And the level of politics I faced in my office. इतना जल्दी आई हुई लड़की, आज की आई हुई लड़की को फिनलैंड भेज रहा हूँ? Yeah, I was an overperformer, overachiever in my life, man. I'm sorry, but that's true. तो छोड़ा कैसे? Because it's tough ना, इतना अगर recognition 2 साल में ही मिल गया, 3 सालों रेडियो में मिला, तो फिर कैसे छोड़ा? नहीं आई सेड कि मेरे को नहीं करना है अब, मेरे को वीडियो बनाना है, मेरे को राइटर बनना है, कॉमेडी लिखनी है मुझे. So you challenged yourself because always, that's the first step towards growth. And I always tell people growth is the only drug that I do. I can't live I can't live without growth. If I'm not growing, I can't live. So tell me, अभी क्योंकि क्रिएटिविटी में भी कभी-कभी एक ब्लॉक आता है, कभी Of course. you're thinking आज क्या आइडिया सोचूं, और कंसिस्टेंसी Yeah. इज द की, राइट? Yeah, आप yeah. घर बैठे हो, आपको बनाना तो है और खुद Yeah. को ही इंस्पायर करना है. Yeah. तो व्हाट इज द मंत्र? कैसे होता है? I think consistency and content. हाँ. So now I'm at a level like I'm privileged to take breaks. हाँ. कि मतलब मैंने 1 महीना कंटेंट नहीं बनाया, मैंने 15 दिन कंटेंट नहीं बनाया. बट इनिशियली व्हेन आई वाज डूइंग दिस, तो यार इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू. पता है, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एंजाइटी. Also you have to be natural. ऐसा लगना Yeah. नहीं चाहिए कि स्क्रिप्टेड है. करेक्ट, बट वो विद टाइम आता है. अच्छा. वो डे 1 पे नहीं आएगा. डे 1 पे मेरा भी नहीं आया था. वो विद टाइम आता है. Okay. लेकिन पहले तो ये होता था कि ना ब्रेक लेने से भी आपका एंगेजमेंट, आपका ये, आपका वो, आपको यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. दैट्स हाउ इट इज. कि इनिशियली pays off eventually ना. कितने वीडियोस के बाद पे ऑफ आया? यार आई थिंक 3-4 साल के बाद मेरा तो पे ऑफ आया. हाँ 3 years तो आई वेंट अनरिकग्नाइज्ड. मतलब आई वाज़न्ट दिस बिग कि एजेंसीज कमिंग इन टू साइन मी. बिकॉज व्हेन ये शादी के पहले की बात है. हाँ तो क्या कंटेंट तभी मजेदार क्या चलता था? तब तो मैं सिंगल लाइफ को लेके बहुत क्रिप करती थी. मैंने कुछ नहीं छोड़ा मेरी जिंदगी में. मैंने सिंगल लाइफ को मिल्क किया है, शादी कर लो को पापा के कंटेंट को मिल्क किया है, फिर शादी को मिल्क. मैंने कुछ नहीं छोड़ा. मैंने पूरी जिंदगी मिल्क करी है अपनी. शादी के पहले व्हाट वाज द वन सिचुएशन अकॉर्डिंग टू यू आपने बहुत मजे से मिल्क किया है, उसमें बहुत लोगों के मजेदार कमेंट्स आए? सारे तीनों में यार, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग है. उन्हीं वीडियोस में से एक अगर आप चुनो, उसमें क्या आप बोल रहे थे? यार आई थिंक सबका फेवरेट तो पापा वाला सीरीज है. अच्छा. मतलब वो ना मेरे तो आई विल टेल यू, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो भड़ास है ना वो मेरा इंस्टाग्राम पे निकलता है. तो मेरे पापा मेरी जिंदगी के पीछे पड़ गए थे कि शादी कर लो. और मेरे पास लड़का नहीं था, किससे कर लूँ? सड़क पे रैंडम लड़के से शादी कर लूँ क्या? तो मैं ना बहुत इरिटेट हो जाती थी उनसे. मैंने कहा मैं इन्हीं आसी आदमी को लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगी अब. बिकॉज आई थिंक पापा डिड थिएटर फॉर मेनी इयर्स. या आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल. ये देख लो, घर पे ही इनको सारे मिल गए. पापा डिजर्व्स टू गेट ऑल योर अर्निंग्स का एक हिस्सा. या आई थिंक यस. पॉप स्टार पापा, मैं आपका बिल बना रही हूँ, उसमें मेरा कट दे देना. या पापा से I'll ask पापा to raise an invoice from me. I will pay. पर उनकी कोई फनी लाइंस याद है पापा की जो बहुत एपिक लगती है आज भी आपको? हंसी आती है सोच के? यार देखो वैसे तो इट्स ऑल स्क्रिप्टेड. आई राइट द स्क्रिप्ट्स, पापा जस्ट से इट. पर कभी-कभी वो भी तो इम्प्रोव करते होंगे. यार ऐसे इम्प्रोव तो नहीं करते हैं. तो आई टेल यू अ वेरी फनी इंसिडेंट, वेरी वेरी फनी इंसिडेंट. पापा वाज गोइंग टू नैनीताल. पापा नैनीताल, मतलब पापा का बोर्डिंग स्कूल नैनीताल में था. अच्छा. तो बड़े क्लोज है वो नैनीताल से. तो हर साल ऐसे उनको चिल करना होता है तो 2 दिन के लिए नैनीताल चले जाते हैं. अरे वाह, हिज बॉयज ट्रिप. हाँ नहीं विद मम्मा नाउ. अच्छा सॉरी. या तो उस दिन मैंने कहा कहाँ नैनीताल जाते रहते हो? दुबई जाओ. तो कह रहे हैं कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं दुबई में ही काम शुरू कर देता हूँ और दुबई में ही सेटल हो जाता हूँ. मैंने कहा अरे यार काम वाम करके क्या करोगे? चिल करो. पापा कहते जो चिल का बिल आएगा वो कौन देगा? उनको पता नहीं था एक्चुअली कि बेटी जो है चिल कराएगी. यार आई एम लाइक चिल का बिल इज सो कूल. आई नेवर थॉट कि चिल का बिल आता है भाई जो आपको देना पड़ता है. यू कांट चिल लाइक दैट.
अब कितने शौक में पापा की बेटी कमा रही है? पापा इज चिल के बिल बहुत बढ़ गया। Papa is very happy, I think. Yeah, he's very proud and very happy. He never thought that I'll be able to do this much, actually. हाँ. He had zero expectations from me. Because I was not this person. Actually, younger days में like how we were ना, like मम्मी को हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, घर में कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रही थी मैं. और मैं इतनी ambitious भी नहीं थी. अच्छा. मैं नहीं थी ambitious. मतलब I come from a decent family. और मेरा था कि हाँ मतलब शौक के लिए कर लेंगे काम तो कर लेंगे. बट देन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती ऐसे. मुझे रिस्पेक्ट चाहिए थी. तो मैंने कहा कि नहीं यार करूँगी काम यार करूँगी. रिस्पेक्ट चाहिए मुझे. ठीक है अब मिल रही है. इट्स फाइन. आफ्टर 8 years like I'm good. यार बहुत लड़कियों की लाइफ की सबसे बड़ी अड़चन है कि कैसे लड़का चुने. अरे भाई. You know, honestly, I took forever to say yes to my husband. It's Yeah. a very long story, which Sabyasachi covered on his show also. I was Oh, called wow. the runaway bride on Bandwater Bride. Wow. But it's a very tough question, and I'm sure you have some जुगाड़. जैसे मैंने कहा था कि भाई प्लीज मैरी द गाय जो आपको जो करना है वो करने दे और आपसे वो बात करने के लिए उत्सुक हो. मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो आपसे छुप रह गई. हाँ. आपके लिए क्या था? तो मेरी मैंने बुक लिखी है उसमें देयर इज अ 4th chapter which is called यूनिकॉर्न की तलाश. Yes, I'll tell you. I had a list. हाँ. ठीक है. और उस बंदे को वो सारे टिक करने ही थे. अच्छा. और वो बेयर मिनिमम है. एक सेकंड, ये मैनिफेस्टेशन टाइप का कुछ हो रहा था कि आपने ऐसे ही किया? नहीं मतलब ये मुझे चाहिए था. ये बेसिक है. अच्छा. You know, someone who respects me, who's okay with my career, you know, doesn't feel insecure of me as a wife because I am this person and you know. Because we are over friendly, happy, go lucky. हाँ. मतलब बहुत ऐसे people. ऐसे एक checklist and this person has to be good looking and I'm not sorry for that I'm looking for someone who's good looking. बिल्कुल. Yeah. तो मैंने We are shallow like that. Yeah, very shallow like that. तो मेरे पापा ने मुझे बोला भी कि listen, ये तुम जो लड़का ढूंढ रही हो, he is a myth, does not exist. अच्छा. तो पापा said you're looking for a unicorn. I was like, I will not settle now for less than a unicorn now. I will marry a unicorn. And that was my unicorn, my definition of unicorn. चिल का बिल यूनिकॉर्न. पॉपस्टार पापा आप रेडियो शो कर लो सर प्लीज. He's so cute. Yeah. So he said that you know सब लड़कों में ये नहीं मिलता. मैंने कहा ये भाई बेयर मिनिमम है. आपने बार इतना लो सेट कर रखा है. You Indian men and you want me to settle. Why would I settle for someone who's less than this? Yeah. And it's basic. हाँ. Trust me Archana, it's very basic. Respect तो basic है यार. Respect basic है, work basic है, insecure ना हो basic है. इतना basic, good looking basic है मेरे लिए. Yeah. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं. आप बहुत गुड लुकिंग है. You deserve it. No, right. Like, even if I am not good looking, I wanted him to be good looking. जो और good looking का definition सबका अलग होता है. जो इनसिक्योरिटी नहीं होती है जब लड़का गुड लुकिंग होता है और आपको लगता है यार कहीं और किसी और को मतलब नहीं यार, I'm too much for him. I don't think so. He'll ever go out for that. I'm Confidence. Confidence. Yeah. So quick checklist. अगर आप लड़कियां अगर आप लड़का ढूंढ रहे हैं तो this is what Harshita has to say. क्या कहेंगी? यार अपनी चेकलिस्ट बनाओ जो भी आपको चाहिए लाइफ में. You know, and believe in it कि you know it's bare minimum यार. You deserve this because you are this person. And you will not settle for anything less. और यूनिकॉर्न कोई आपके पापा बुलाए उनको तो सोचो. बोलो कि ठीक है कोई बात नहीं मिल जाएगा यूनिकॉर्न. एक जमाने में घोड़ा आता था अब यूनिकॉर्न आता है. You know, I actually bought a badge of a unicorn. For your husband? No, मैंने कहा कि जब मिलेगा तो दूंगी जो भी होगा. And when I got Shrey, I gave him a unicorn badge. So cute. I'm like, wear it. He's like, you're crazy. I'm like, it's fine, you wear it. आप किसको स्टॉक करते हो? आपको तो बहुत कर रहे हैं. आप किसको ऑनलाइन में बहुत मजे लेते हो? यार मैं लड़कियों को बहुत स्टॉक करती हूँ. हाँ मुझे ना सुंदर लड़कियां देखना बहुत पसंद है. Okay. तो इस लिस्ट में कौन है? वेरी नाइस. यार बहुत सारे लोग हैं यार. ऐसी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है. हाँ मतलब अगर कोई अच्छा है, खूबसूरत है, काम अच्छा कर रहा है तो करो ना. मतलब बी वोकल अबाउट इट. इस पे प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल. तो मतलब जैसे मैं ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं यार. 2-3 के तो नाम ले लो, हमको भी पता चले भाई किसको स्टॉक करनी है. यार जैसे मुझे कियारा आडवाणी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है. देन देयर इज दिस वुमन कॉल्ड रसना भसीन. शी इज रनिंग लाइक शी इज आई थिंक द
हापर बाजार की वो एडिटर हैं, जी वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं एंड लाइक वी आर फ्रेंड्स आल्सो दैट वेज. तो मैं उनको देखती हूँ, व्हाट गुड वर्क दे आर डूइंग. नंदिनी भल्ला इज देयर, शी इज एन एडिटर ऑफ लाइक शी इज अ फाउंडर ऑफ द वर्ड मैगजीन. उनको देखती हूँ. देन देयर इज अर्चना पंडित. अरे मैंने अर्चना पानिया वाओ she is the head of PR Pandit. Nice. She is the founder of that. So like I stalk her. I really like to stalk women who are very very Business empowering oriented, and the killing in life, doing something, carry themselves a certain way. Yeah. You get to learn a lot. हाँ और उनका विजन भी बहुत उनका बड़ा होता विजन है. बहुत अलग होता है. मुझे ऐसे औरतों को देखने में मुझे बहुत मजा आता है. मतलब मतलब आप चल रहे हो ये एंटरटेनमेंट वाले स्पेक्ट्रम में और वो चल रहे हैं लिटरली बिजनेस वुमन वाले स्पेक्ट्रम में. You're like wow, your diaspora is pretty wide, dude. I'm very impressed. Yeah. Books पढ़ते हो? Aquarians usually पढ़ते हैं. यार Any recommendations? So like I've recently written a book called Unloved, which is published by Penguin. It is released on 23rd of October. Yeah. Standing ovation. Yay! Yeah, so बुक लिखना बहुत मुश्किल है. it is. को But क्या रोज एक वो होता था, सेट होता था टाइम. रात में सुबह शादी की प्रिपरेशन करती थी, महंगा खरीदती थी, रात में ब्रेकअप पे बुक लिखती थी. This is happening during your शादी. Yeah. That's kind of hilarious. No, but because तो पापा मम्मा ने बोला कि क्योंकि शादी होने वाली है तो थोड़ा ट्रैवल कम करो. उनको थोड़ा वो परेशान हो जाते थे. बिकॉज ट्रैवलिंग में ऐसे आई डोंट नो, यू गेट टायर्ड ऑल्सो, प्लस थोड़ा रिस्की होता है यार. Anywhere you go out of home, it's risky. Yeah, and focus भी रखना है ना. Correct. तो उनका था कि ट्रैवल मत करो. Now I'm a workaholic. What to do? I had a work to book on. वो मैं रूम में बैठ के आराम से कर सकती हूँ. वहाँ मुझे कहीं ट्रैवल नहीं करना. So that was the time when I was writing the book actually. कैसे आइडियाज आए यार? यहाँ पे प्यार में मतलब बटरफ्लाइज फ्लाई हो रहे हैं, यूनिकॉर्न आ रहा है और यहाँ पे आप लोगों को ले अनलव्ड. यार क्योंकि so obviously like I had a very bad heartbreak. होता है. पेरेंट्स के साथ होता है क्योंकि ट्रस्ट बहुत ब्लाइंडली कर लेते हैं. हाँ, कर लेते हैं. पागल होते हैं प्यार के डिच में गिरते हैं. जब पता है मेरी डिच्ड. I'll tell you how no matter how self-centered I am. जी. जब मुझे प्यार होता है ना, मैं वैसे गंगा नदी की तरह बह जाती हूँ towards the guy. I can imagine. अंधी, मोह में अंधी, प्यार में अंधी. मतलब वो जो कह रहा है वही सही है, वही सब कुछ है. He becomes the center of my universe. बट ये एक बात बोलूं, आई डोंट नो हाउ टू आस्क यू दिस, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट, बहुत खूबसूरत, बहुत अचीव्ड लड़कियों ने मार भी खाई है पति की, और रह भी रही हैं ऐसी शादियों में, डिसरिस्पेक्ट भी ले रही हैं. क्या प्रॉब्लम क्या है हमारी? प्रॉब्लम ये है कि यू डोंट वैल्यू योर सेल्फ इनफ. ये मैंने उस रिलेशनशिप से निकल के रियलाइज किया. समबडी हु इज मेकिंग मी एन ऑप्शन, कम ऑन, डू आई लुक लाइक एन ऑप्शन टू यू? आई एम अ trophy. You take it home with pride, and you're putting me as an option on your that इससे शादी करूं, ऐसे शादी करूं. नहीं, बट ये औरतें तो they have jobs, they have money. Yeah. Why can't they walk off? Why are they staying in it? क्या I'm telling you ना, it's because कि you fear of losing this one person that you really love. तो कोई मिलेगा क्या? Yeah. और इतना अच्छा मिलेगा क्या? Because कुछ तो अच्छा है ना, तभी तुम साथ में हो ना. कुछ तो अच्छा होगा. डेड एंड तो नहीं होगा. तो नो, यू जस्ट लैच ऑन टू दैट लव जो तुमको सामने वाला दे रहा है, और तुम्हें लगता है कि यार इससे बेटर मिलेगा कि नहीं. वो फियर होता है कि व्हाट इफ वील एंड अप अलोन, बिकॉज वी आर सो स्ट्रॉन्ग एज अ वुमन. वी आर टू मच टू हैंडल एक्चुअली. कम ऑन, आई तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम टू मच टू हैंडल. My husband was told Archana needs 5 people to handle her. Yeah. One person is yeah. So I think all of us, like you are such a strong woman. I am such a strong woman. I know a lot of strong women. You really need a strong man in your life to handle you and take care of you. Yeah. Unloved में कोई ऐसा चैप्टर है या कोई ऐसे कुछ लाइन्स है जिसको लेके आपको बहुत DMs मिलते हैं and people thank you for it? People are sending me emails, Archana. Wow. I'm not kidding. I'm getting emails. I'm getting DMs every day. क्या बोल रहे हैं? So a few of these people are telling me कि you've acted like a therapist. Thank you for writing Unloved. Few are telling me that you have fixed hearts which you've never broken. And that's the reason I've written Unloved. Because हमें प्यार करना सब सिखा रहे हैं कि सही से कैसे प्यार करो, अच्छे से कैसे प्यार करो, ग्रीन फ्लैग क्या होता है, रेड फ्लैग. कोई हमें अनलव करना नहीं सिखा रहा जिससे हम ऑलरेडी प्यार कर रहे हैं. भाई चीजें बिगड़ गई, रिश्ता खराब हो गया, अब उसमें नहीं रह सकते. तो उस आदमी और या उस इंसान को कैसे रोकना है
कि प्यार ना करें मुझसे, ये तो कोई सिखा ही नहीं रहा है. So exit plan क्या है एग्जिट आपका? प्लान कोई नहीं दे रहा हमें. अनलव्ड इज योर एग्जिट प्लान. अच्छा, हाउ टू एग्जिट? उसका कोई पार्ट है जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है लोगों से, आपको लग रहा है अरे इसके लिए बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं, यू नो? नहीं, it's all actually. It's all of it. Yeah, it's all of it. You know how it's, my book is hope. That how can you love again with a broken heart, because it's strength. It needs strength to love again with a broken heart. बहुत लोग लेकिन आज के ज़माने में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हैव बिकम वेरी मैनिपुलेटिव एंड दे वांट टू ओन द पर्सन दैट दे लाइक. तो वो लोग ना हर पैतरा यूज़ करेंगे, लाइक अच्छा अगर मैं किसी और के साथ फोटो डालूंगी तो शायद ही लाइक अ लॉट लाइक व्हाट अनन्या पांडे प्लेड इन दैट फिल्म. तो डू यू फील यू हैव अ मैसेज फॉर दीज मैनिपुलेटिव टाइप्स, लड़की हो या लड़का, सॉरी, दोनों साइड से? देखो, प्यार में मैनिपुलेशन तो होता है. इट्स हाउ वेल यू मैनिपुलेट द अदर पर्सन एंड हु इज डूइंग इट बेटर. हाँ As long as it is healthy. हाँ. You know, it's as long as it is not costing you your mental peace. हाँ. All is fine. पर सामने वाले को अगर रहना ही नहीं और आप हर पैतरा फेंक रहे हो, नहीं, तब तो फिर वो नहीं रहेगा ना. फिर द पर्सन विल वॉक ऑफ. अगर उसको नहीं रहना है और उसने अपना मन बना लिया है, तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं यू नो कि व्हाट इज दिस वन थिंग वी कैन डू टू मूव ऑन. तो मैं उनको बोलती हूँ यार, एक्सेप्टेंस. द डे यू विल एक्सेप्ट द सिचुएशन कि हाँ चीज़ें खराब होनी थी, हो गई, ये रिश्ता खत्म होना था, हो गया, दैट डे यू विल मूव ऑन. एंड ऑल्सो द होप कि कुछ अच्छा आएगा यार. ऐसे हाँ क्यों सोचते हैं हम लोग? हाँ हाँ, बट वही मत सोचो कि यू नो दिस पर्सन विल कम बैक. क्यों? नहीं, वो नहीं, होप ऑफ समवन एल्स. या क्योंकि मैं तो आई हेट दिस वन लाइन यार, प्लीज टेल मी व्हाट योर फीलिंग्स आर अबाउट इट, कि हाय तुम्हारी उम्र हो रही है तो मेरे ऑप्शंस कम हो जाएंगे. ऑप्शंस कम हो जाएंगे? नहीं. लाइक आई विल मैरी समवन बिकॉज़ somebody wants to marry me, not because I'm an option or Yeah. some बेचारी बुड्ढी औरत. Yeah. ये क्या बकवास है यार, मुझे लगता है आपको जब प्यार मिलना होता है तो आपको प्यार मिल जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, योर रिलीजन, कास्ट और व्हाटएवर. जिससे आपको तो मैं बहुत ही ज़्यादा होपलेस रोमांटिक टाइप की लड़की हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बना के भेजता है. कहीं भी हो आप दुनिया में, you'll come across each other. Yeah, of course. Otherwise, कहीं भी हो, इतने गज़ेलियन लोगों में आपको यही बंदा मिला. क्यों? You like this person only, why? Also, we are in a profession, mind you, जहाँ हमको बहुत सारे मिलते हैं. बहुत सारे मिलते हैं यार. बट दिल और दिमाग और आत्मा में एक ही बसता है. वो एक फिक्स हो जाता है, ऐसे फिक्स. अरे वाह. और फिर वो बदल नहीं सकता. So happy to hear this. Is a very, very beautiful soul talking to us. I think, Harshita, I can talk to you for hours because she has so much to share and give to the world. But आपके videos के through हम लोग कर लेंगे. Hey! I hope you enjoyed this interview. I loved it. हाँ. Very candid, very nice. Radio City. Radio City. Radio City. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी.